भोपाल में नर्सिंग काउंसिल से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है और नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार पर गाज गिर गई है। लगातार नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है वो हड़ताल कर रहे थे और रजिस्ट्रार मुकेश सिंह को हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आदेश जारी किया है और परीक्षाओं में गड़बड़ी के चलते ये कार्रवाई हुई है। रिजल्ट में भी देरी की शिकायत मिली थी और भोपाल में 5 दिनों से धरने पर ये नर्सिंग स्टूडेंट बैठे थे। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आप जान रहे हैं कि देश में इन दिनों क्या चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है। जेन जी की बात हो रही थी, अब तो जेन अल्फा भी अपनी बातों को लेकर मुखर हो गए हैं। ऐसे में रजिस्ट्रार मुकेश सिंह को हटाया गया है। छात्रों की जो लंबे समय से मांग थी, उस मांग पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने यह आदेश जारी किया है और परीक्षा में जो गड़बड़ी थी, सालों से इंतजार कर रहे थे अपने परिणाम का, उसको लेकर छात्रों में जो गुस्सा था उसको देखते हुए ये कार्रवाई हुई है। और 5 दिनों से धरने पर नर्सिंग स्टूडेंट बैठे थे और आज उन्होंने, देखिए विजुअल में आप सब, यात्रा निकालकर इन्होंने प्रदर्शन किया है और ये लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखर थे, अनशन धरना दे रहे थे। और इसी बीच वहीं से जहां ये धरना चल रहा था वहां मेरी सहयोगी रंजना पहुंच गई हैं। रंजना, जरा इन छात्रों से बात कीजिएगा और पूरी खबर क्या है ये भी बताइएगा कि इनकी मांग क्या है। रंजना। बिल्कुल करण जी, देखिए यहाँ पर अभी अंधेरा है और बारिश भी हो रही थी और बारिश के बीच में भी जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं और छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए। सीधे इन्हीं से बात करते हैं। आप लोगों की समस्या क्या थी, परेशानी क्या है? हम लोगों की समस्या ये थी कि जो जीएनएम के स्टूडेंट हैं उनको अभी तक एग्ज़ाम नहीं करवाया जाए थे, रिजल्ट नहीं दिया जा रहा था। इसको लेकर के आज कोर्ट में हियरिंग थी, तो अभी कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है। आप कितने सालों से कोर्स कर रहे हैं और डिग्री का इंतजार कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 2022-23 के सेशन का छात्र हूँ। मेरी अभी तक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आ जाए। मुझे एक ही कक्षा में पढ़ते पढ़ते 4 साल हो गए मैम। हम काफ़ी परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे। हमारे ना तो रिजल्ट आ रहा है, ना हमारी आगामी परीक्षा आगे की जा रही है। हम एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते हमें बहुत समय हो गया मैम। आप लोगों ने आज शव यात्रा भी निकाली थी, अंतिम संस्कार किया, सारी रीति रिवाज वैसी किए, लेकिन अभी रजिस्ट्रार को हटा दिया गया है और नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी सिर्फ गड़बड़ियों की शिकायत के चलते। आप लोग इससे खुश हैं? आप लोगों की लग रहा है कि अब जब रजिस्ट्रार को हटा दिया गया है तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? हम सबसे पहले तो मीडिया बंधु को धन्यवाद बोलना चाहते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया, जो कि चैनल को ज़्यादातर उठाएंगे। जो मैडम ने हमारी ने रात दिन मेहनत की हम लोगों के लिए और डिप्टी सीएम तक हमारी आवाज़ पहुंचाई। डिप्टी सीएम को पता पड़ा कि ऐसा गड़बड़ियाँ चल रही है नर्सिंग काउंसिल में, तो रजिस्ट्रार जहाँ पे जो बैठे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब दूसरा कौन रजिस्ट्रार आता है वो हमें अभी जानकारी नहीं है। रजिस्ट्रार को हटाने से आपकी समस्याओं का समाधान छात्र कह रहे हैं कि मैडम ने रात दिन मेहनत की और डिप्टी सीएम तक हमारी बातों को पहुंचाई, यानी विस्तार न्यूज को क्रेडिट दे रहे हैं ये छात्र। और किस संदर्भ की बात कर रहे हैं, किस बातचीत का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। रंजना को वो ये कह रहे हैं कि आपका धन्यवाद, विस्तार न्यूज का धन्यवाद कि आपने डिप्टी सीएम तक बात पहुंचाई। इसलिए डिप्टी सीएम से रंजना ने क्या सवाल किए और डिप्टी सीएम ने क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने, आपको ये सुना देता हूं। सुनाइए जरा रंजना की बातचीत। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात करेंगे। सर, नर्सिंग स्टूडेंट 6-7 दिनों से धरने पर बैठे हैं, बिल्डिंग पर भी चढ़े, आत्महत्या करने की कोशिश की। सर, क्या समाधान है? उनके समस्या के समाधान के प्रति सरकार बहुत ही संवेदनशील है और उनके जहाँ तक रिजल्ट को घोषित करने का सवाल है तो वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है और हमारी कोशिश है कि 4 साल की डिग्री 7 साल में भी पूरी नहीं हुई है और रिजल्ट घोषित करने की बात थी, लेकिन ये परिस्थितियाँ जब सीबीआई की इंक्वायरी हुई उसके बाद वो सारी प्रक्रिया के कारण ये परेशानी हुई थी, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था की थी कि एग्जामिनेशन सभी के हो जाएं। एग्ज़ाम हो गए, अब रिज़ल्ट ओपन करने में कुछ हाई कोर्ट की जो रोक थी वो रोक हटाने के को लेके जैसे ही निर्णय होगा, जीएनएम का तो हो गया, बीएससी नर्सिंग और बाकी पीबीएससी और एमएससी के निर्णय जैसे ही होते हैं रिजल्ट घोषित होंगे और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये हमारे साथ डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री। विस्तार न्यूज का मकसद यही होता है कि अगर कहीं छात्र उद्वेलित हैं, छात्र परेशान हैं, छात्र तकलीफ में है, तो उस जगह मेरी सहयोगी रंजना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, वहां खड़ी रहती हैं, मौजूद रहती हैं और वहां हमारे सहयोगी सीधे जिम्मेदारों से बात करते हैं। रंजना, शाबाश, आपने बहुत शानदार काम किया
और मेरी शाबाशी से बेहतर तो यह है कि आपको छात्रों ने यह कह दिया कि हमारी मांग को आपने डिप्टी सीएम तक पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी कोशिश के लिए।